हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर डेली मार्केट अपडेट सीरीज। आज हम बात करते हैं फिर से अपने मंडे अपडेट के बारे में, मंडे मार्केट के लिए। तो अब हम पहले बात करें पिछले वीक में, तो पिछले वीक में हमारा कोई वीडियो आ नहीं पाया था क्योंकि कुछ रीजन से। तो अब बात करें ओवरऑल पिछले वीक में हुआ क्या था ओवरऑल। तो मार्केट में बस देखा जाए तो निफ्टी में कहीं ना कहीं आपको क्या देखने को मिला था, तो निफ्टी में एक अच्छा खासा फॉलिंग देखने को मिला। लमसम कुछ 800 पॉइंट का निफ्टी में फॉलिंग देखने को मिला। सेम पॉइंट में बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं 1400 पॉइंट का फॉलिंग देखने को मिला था हमें प्रीवियस वीक में मार्केट के अंदर। मतलब प्रीवियस वीक में ओवरऑल मार्केट क्या हुआ है, तो प्रॉपर फॉल किया है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जो भी मार्केट गिर के आया, मार्केट कहीं ना कहीं पूरा प्रीवियस वीक में पूरा का पूरा फॉलिंग देखने को हमें मिला है। अब हम बात करें नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है। तो नेक्स्ट वीक की अगर बात करें तो देखिए ओवरऑल अगर डेटा सेंटिमेंट जो भी बात करें तो अभी के लिए कहीं ना कहीं नेगेटिव साइड पे ये सारे कुछ। क्यों? क्योंकि गोल्ड कंटिन्यू क्या हो रहा है, हमारा जो गोल्ड का जो प्राइसेज है वो क्या हो रहा है, गोल्ड का प्राइसेज कंटिन्यूअसली राइज कर रहा है। ऑल टाइम हाई के आसपास गोल्ड कहीं ना कहीं पहुंच के ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। सेम पॉइंट पे ग्लोबल जो आपको एक कुछ टैरिफ वार जो चल रहा है, ग्लोबल टेंशन है, जियोपॉलिटिकल जो इश्यूज है, इन सब की वजह से क्या हो रहा है, मार्केट में कहीं ना कहीं एक सिनेरियो ऐसा नहीं बन पा रहा है जिसके वजह से मार्केट में एक स्टेबिलिटी आए। इसके वजह से क्या हो रहा है, आपको इंडिया विक्स अगर देखेंगे तो प्रीवियस वीक में क्या हुआ है, कहीं ना कहीं 12 से इंडिया विक्स बढ़ के 15 हो गया है। मतलब एक इंडिया विक्स अच्छा खासा सेफर जोन में जाते जाते कहीं ना कहीं क्या हुआ, वापस से इंडिया विक्स वापस से कहीं ना कहीं एक रिस्क फैक्टर को बताने लगा है मार्केट में। तो वो सब हो क्यों रहा है, तो ओवरऑल जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से ये सारी चीजों को फैक्टर्स को देखने को हमें मिल रहा है। अब हम बात करते हैं ओवरऑल मार्केट में क्या कंसेप्ट लेके चलना चाहिए हमें नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में, नेक्स्ट मंडे के लिए मार्केट में। तो ओवरऑल मार्केट में सारे के सारे फ्रंट पे अगर देखा जाए तो सेलिंग प्रेशर है, बट एक कंटेक्स्ट आ रहा है बस मार्केट में यही कि मार्केट में कहीं ना कहीं निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी में 22,800 पे एक अच्छा सपोर्ट बनता हुआ अभी के लिए दिख रहा है मार्केट के अंदर। मतलब ये कि मार्केट के अंदर 22,800 पे अगर आप जाके चार्ट पे अगर निफ्टी के हम ट्रैक करते हैं तो निफ्टी के चार्ट पे हमें ये दिखता है कि मार्केट में कहीं ना कहीं 22,800 का जो ये लेवल आप देख रहे हैं नीचे में यहाँ पे स्क्रीन पे, ये स्क्रीन पे आपको ये लेवल दिखा है। ये स्क्रीन पे कहीं ना कहीं मार्केट में क्या हुआ ओवरऑल, ये 3 बार 4 बार से मार्केट इस लेवल को आके बार बार टच कर रहा है। बार बार मार्केट यहाँ से क्या कर रहा है, 22,800 के लेवल को कहीं ना कहीं मार्केट सस्टेन करने का कोशिश कर रहा है। तो मतलब ये है कि मार्केट में 22,800 एक मेक एंड ब्रेक लेवल तो है नो डाउट, बट अब यही देखना है कि इसके बाद बियॉन्ड क्या हो सकता है मार्केट में। तो हम बात करें तो ओवरऑल देखिए ग्लोबल मार्केट सारे जगहों पे अगर देख के चलते हैं तो एशियन मार्केट ये सबके सब मार्केट क्या चल रहे हैं, ओवरऑल नेगेटिव साइड पे चल रहा है क्योंकि टैरिफ वार का जो इशू है, जो खतरा है। तो और यूएस का मार्केट कहीं ना कहीं भी साइडवेज है क्योंकि यूएस का मार्केट ये नहीं समझ पा रहा है कि ओवरऑल क्या चलना चाहिए। तो ओवरऑल आप यूएस 30 को अगर देखेंगे तो यूएस 30 क्या हो रहा है, प्रॉपर एक साइडवेज मार्केट में चल रहा है। सेम पॉइंट पे आप एशियन मार्केट या और जो मार्केट्स को देखेंगे वो मार्केट्स कहीं ना कहीं एक फॉलिंग साइड पे देखने को मिलता है अभी के लिए। तो अगर हम बात करें मंडे ट्रेडिंग सेशन के लिए, तो मंडे ट्रेडिंग सेशन में अगर निफ्टी के अगर हम लेवल्स की अगर कुछ बात करते हैं तो निफ्टी में जो सबसे पहले लेवल आता है निकल के वो आता है सपोर्ट हमारा 22,850 का, जो स्क्रीन पे आपके यहाँ पे प्लॉटेड है। 22,850 का हमारा क्या है मार्केट में सपोर्ट है। अगर निफ्टी 22,850 के लेवल के नीचे अगर ब्रेक करता है, सस्टेन करता है, तो उसके नीचे जो हमारा नेक्स्ट लेवल आएगा निफ्टी का वो आएगा 22,750। और 22,750 के नीचे अगर निफ्टी फिर गिरता है तो 22,650 के लेवल्स में आपको मार्केट देखता हुआ मिल सकता है गिरता हुआ। बात करें अगर अपर लेवल्स की, तो मार्केट का जो रेसिस्टेंस निकल के आ रहा है निफ्टी के लिए वो आ रहा है 23,000 का। अगर निफ्टी 23,000, क्योंकि अभी एक साइकोलॉजिकल लेवल बन चुका है, तो निफ्टी अगर 23,000 के ऊपर अगर ब्रेक करता है, सस्टेन करता है, तो अब जो मार्केट रैली दे सकता है वो रैली देगा 23,130 तक के लेवल्स का। और 23,130 के अगर ऊपर बियॉन्ड लेवल अगर निकल के आता है मार्केट में, तो ऊपर जो मार्केट जाएगा वो आपको ये रैली देगा, वो देगा आपको 23,220 तक का ये रैली आपको देता हुआ मार्केट दिखा सकता है। सेम पॉइंट पे अगर बात करते हैं बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में कुछ इस तरीके से लेवल आएंगे। बैंक निफ्टी का जो पहला सपोर्ट आता है निकल के वो आता है 49,000 पे। बैंक निफ्टी अगर 49,000 या उसके नीचे अगर ब्रेक करता है, उसके नीचे अगर सस्टेन करता है, तो 49,000 के नीचे जो हमारा लेवल आएगा वो आएगा 48,750 का। 48,750 के लेवल के अगर नीचे मार्केट फिर गिरता है और उसके नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करता है, तो नेक्स्ट जो लेवल निकल के आ रहा है वो आ रहा है 48,600 तक का लेवल से हमें देखने को मिल सकता है। सेम पॉइंट पे बात करते हैं बैंक निफ्टी के अंदर रेसिस्टेंस की, तो रेसिस्टेंस क्या है 49,200, 49,200 का हमारा क्या है रेसिस्टेंस है। 49,200 के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो 49,500 तक मार्केट रैली दे सकता है, और उसके ऊपर अगर बियॉन्ड अगर मार्केट फर्दर रैली देता है तो 49,650 का रैली मार्केट कहीं ना कहीं आपको देता हुआ दिख सकता है मंडे ट्रेडिंग सेशन की अगर हम बात करें तो। अब बात करते हैं ओवरऑल कुछ स्टॉक्स के या कोई भी फ्रंट पे, तो स्टॉक्स में अगर जाते हैं तो देखिए मोस्टली स्टॉक्स में कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर ही देखने को मिल रहा है। और मोस्टली स्टॉक्स में हुआ भी क्या है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में टॉप से कहीं ना कहीं अच्छा खासा स्टॉक गिर भी चुका है। तो अब यहाँ पे फ्रेश सेलिंग तुरंत नहीं करना है। कभी भी फ्रेश सेलिंग करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए रिट्रेस करने का। मार्केट को कभी भी थोड़ा सा वापस से पुल बैक लेने का इंतजार करिए। जब पुल बैक आएगा तब वहां से शॉर्ट सेल करिएगा, अदरवाइज अंटिल अनलेस सीधा कहीं भी शॉर्ट सेल नहीं करके बैठना चाहिए अभी के लिए। तो अगर हम बात करते हैं कि स्टॉक का
इस स्टॉक के अंदर कहीं ना कहीं एक अच्छा मार्केट में फॉलिंग होने के बाद भी ये स्टॉक कहीं ना कहीं पूरे अगर ओवरऑल पर इस रैली को अगर आप चेक करेंगे तो इस रैली पे मार्केट में कहीं ना कहीं एक रिट्रेसमेंट को अगर हम प्लॉट करें तो रिट्रेसमेंट आपको एक लगता हुआ इसमें दिख रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं क्या किया है, तो बॉटम से कहीं ना कहीं 23 से 38% मार्केट रिट्रेस किया है। रिट्रेस करने के साथ साथ क्या आपको देखने को मिल रहा है, तो यहाँ जो बॉटम पे मार्केट में एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, इस ट्रेंड लाइन को ये मार्जिन में क्या हुआ, एक ब्रेकडाउन देखने को आपको यहाँ मिला है। तो इस ब्रेकडाउन के बाद हम यहाँ पे एक सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले वीक तक में भी इस स्टॉक में कहीं ना कहीं आने वाले हफ्ते में क्या होगा, आपको प्रॉपर सेलिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। इस स्टॉक में वीकली ट्रेड आप ले सकते हैं, जिसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ट्रेड लेने के लिए हमारा जो आपका इसका लेवल्स होगा वो लेवल कुछ इस तरीके से रहेगा कि इसमें हम लोग जो शॉर्ट सेल करेंगे वो शॉर्ट सेल का लेवल होगा 1280 का। मतलब ये कि जब मार्केट चढ़ेगा या जब एमजीएल बढ़ के ऊपर आता है तो 1280 के अप्रॉक्स में क्या करना है, शॉर्ट सेल करना है। 1280 पे शॉर्ट सेल करेंगे। सेम पॉइंट पे जो इसमें हम स्टॉप लॉस लगाएंगे वो लगाएंगे 1325 का। 1325 के स्टॉप लॉस से 1280 पे मार्केट जब पुल बैक लेगा तो सेल करेंगे। टारगेट जो रखना है वो टारगेट हमें रखना है इसके अंदर, हमें जो लमसम टारगेट लेके चलना है वो लेके चलना है आपको ऑन एवरेज 1200 से लेके 1150 तक के लेवल्स का इसके अंदर टारगेट लेना है। मतलब ये कि शॉर्टर टाइम फ्रेम की अगर बात करते हैं, मतलब ये कि आने वाले 1-2 दिन 3 दिन के अंदर तो 1200 का टारगेट लेना है। और अगर आप एक हफ्ते के लिए प्रॉपर वेट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं 1150 तक इस स्टॉक को अभी गिरता हुआ हम देख सकते हैं आने वाले टाइम में ट्रेडिंग सेशन में। अब हम बात करते हैं एक सिंगल स्टॉक की जो कि आपको मंडे ट्रेडिंग सेशन में देखना है, ध्यान रखना है। वो स्टॉक है हमारे सामने जेएसडब्ल्यू स्टील। जेएसडब्ल्यू स्टील के अंदर आप कहीं ना कहीं मंडे ट्रेडिंग सेशन के लिए यहाँ पे आप मार्केट में नजर बना के रख सकते हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील के अंदर ये स्टॉक में आप देखिए क्या ओवरऑल ये स्टॉक कहीं ना कहीं पॉजिटिव रैली में था, मार्केट गिरने के बाद भी स्टॉक में एक रैली कंटिन्यू मेंटेन रहा है। बाकी इसके अलावा अगर इस चार्ट पे जाते हैं, इस चार्ट पे अगर हम एक ट्रेंड लाइन के ऊपर प्लॉट किया जाए, इस चार्ट पे अगर वीकली चार्ट पे एक ट्रेंड लाइन को लगाते हैं तो ट्रेंड लाइन का एक बढ़िया ब्रेकआउट देखने के बाद मार्केट क्या हुआ है, ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट के बाद मार्केट इस लेवल को रिट्रेस भी किया है। रिट्रेस करने के बाद आफ्टर दैट इसके बाद मार्केट यहाँ पे क्या देखने को आपको मिला है, ये इस पॉइंट के ऊपर क्लोज भी हुआ है। तो एक इसमें कहीं ना कहीं नेक्स्ट वीक में या मंडे के ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक में हमें एक अच्छा मोमेंटम आता हुआ दिख सकता है मार्केट में। तो मंडे ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक को आप बाई कर सकते हैं, बट बाई करने के लिए इसमें जो लेवल है आपको वो क्या है, तो इस स्टॉक में बाई करना है 968 के ऊपर। प्राइस जब 968 ब्रेक करेगा तो इसके अंदर क्या करना है, बाई में एंट्री लेना है। 968 के ऊपर बाई करना है, 954 का स्टॉप लॉस लगाना है और जो टारगेट लेके चलना है वो टारगेट हमें लेना है 990 से लेके 1000 तक का हमारा इसका टारगेट होगा आइदर मंडे ट्रेडिंग सेशन में, नहीं तो हमारा उसके एक दिन मतलब 1 से 2 दिन के अंदर इसका आपको टारगेट देखने को मिल जाएगा। ये रिमेनिंग हमारा अपडेट रहा पूरा का पूरा निफ्टी बैंक निफ्टी मार्केट से रिलेटेड। बाकी मार्केट में ज्यादा पैनिक भी नहीं होना है। अभी जो मार्केट का एक लेवल है वो लेवल आपको ध्यान में से रखना है कि 22800 एक मेक एंड ब्रेक लेवल है। मार्केट कहीं ना कहीं अगर 22800 के ऊपर अगर सस्टेन कर रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक छोटा सा पुल बैक फिर देख सकते हैं जो कि आपको पुल बैक 23500 तक भी लेके जा सकता है मार्केट को। बट अगर सेम पॉइंट पे अगर 22800 अगर मार्केट ब्रेक कर देता है तो कहीं ना कहीं एक फिर मार्केट में फॉलिंग देखने को मिल सकता है। लमसम कहीं ना कहीं आपको 500 से 1000 पॉइंट का फिर से मार्केट में एक अच्छा फॉलिंग देखने को मिलेगा। रिमेनिंग जो भी आपके पास कोई डाउट्स हो, कोई क्वेरीज हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो या कोई भी आपके पास कोई भी ऐसा कुछ बात हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या आप डायरेक्टली हमारे से कनेक्ट भी हो सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।